जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडीडी या इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस के बारे में। इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बाद अगर कोई कस्टमर हाई रिस्क कैटेगरी में आए या उसे जो असाइन लिमिट है उससे वो क्रॉस कर जाए ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस के दौरान, तो उसकी इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस की जाती है। इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ इनकम और वो जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के दौरान प्रोवाइड की होती है या ऑनबोर्डिंग के दौरान, जो हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के दौरान हम क्वेश्चनर के ज़रिए कस्टमर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन करते हैं, जिसे इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में हम कस्टमर से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं, जिससे फिर हम ये वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर का जो सोर्स ऑफ फंड है वो लेजिटिमेट है और वो किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं, कस्टमर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में तो शामिल नहीं, या किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसे अब्यूज़ ना कर रहा हो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू। तो हम इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं और उसको वेरीफाई करने के लिए कस्टमर से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसे इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस में अब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है। अगर तो आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो नॉर्मली कस्टमर के जो इनकमिंग ट्रांजैक्शंस हैं या आउटगोइंग ट्रांजैक्शन है उसके बारे में कस्टमर से पूछा जाता है कि वो उसकी इनकमिंग ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही हैं। सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को जो कस्टमर की प्रोफाइल में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उनके साथ मैच किया जाता है, और अगर वो मैच हो रही हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं मैच हो रही तो फिर कस्टमर से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले उसे ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा जाता है, उससे कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम री-वेरीफाई भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं डॉक्यूमेंट्स तो उसे फिर से वेरीफाई किया जाता है। वहाँ पे उससे कस्टमर से उसकी सैलरी स्लिप या उसके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन कस्टमर के अकाउंट में आ रही हैं उनके बारे में पूछा जाता है और उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मांगे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर बिजनेसमैन है और उसने उसकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो उस अकाउंट में हो रही है, तो कस्टमर से उसके जो काउंटर पार्टीज़ हैं जो पेमेंट कर रही हैं या जिनको कस्टमर पेमेंट कर रहा है, उनके बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में कस्टमर से पूछा जाता है। उनके दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर कस्टमर ने उन्हें कोई इन्वाइसेस, अपने कस्टमर को इन्वाइसेस भेजी हैं जिसकी उन्होंने पेमेंट किया, तो वो इन्वाइसेस पूछी जाती हैं। तो इस तरह डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन होती है सोर्स ऑफ फंड की। इसके अलावा अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर बैंक नहीं है और वो कोई मनी सर्विस बिजनेस है जो मनी एक्सचेंज की या मनी ट्रांसफ़र की या रेमिटेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सूरत में आप सबसे पहले कस्टमर से उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं जो 3 से 6 महीने की हो सकती है, और आप वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर की इनकमिंग ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे कस्टमर ट्रांसफ़र कर रहा है पैसों को। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में वाज़े हो जाती हैं। अगर वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कस्टमर से मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं। मज़ीद डॉक्यूमेंट्स का उन्हें कहते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करें। सबसे पहले आप बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं कि उस कस्टमर की जो रेगुलर इनकम है जो उसने डिक्लेयर की है, अगर वो सैलरीड पर्सन है तो क्या रेगुलर सैलरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर कस्टमर की रेगुलर सैलरी आ रही है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे कि कस्टमर के पास जो सोर्स हमारे इंस्टीट्यूशन में यूज़ कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर कोई कस्टमर क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन से, तो क्या वो ट्रांजैक्शन जो उसके पास फंड्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ करने के लिए, क्या वो उसकी सैलरी से आ रहे हैं या उसका कोई फ़ंड डिफरेंट है। जैसे हमने डिस्कस किया था सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड का डिफरेंस पिछली वीडियो में, तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ फंड क्या वो सेम है या डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंट है तो फिर हम कस्टमर से पूछेंगे कि ये फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी से आ रहे हैं तो हम कस्टमर से पूछेंगे ये थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है और वो क्यों इस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। क्या वो लोन है, अगर लोन है तो हमें लोन एग्रीमेंट प्रोवाइड करे। अगर वो कोई रिलेटिव है तो किस बुनियाद पे, क्या वो गिफ्ट दे रहा है या फिर पेरेंट्स हैं तो वो क्या उन्होंने एज ए गिफ्ट सेंड किया है। तो फिर इस सूरत में हमें ये वेरीफाई करना होता है। और बाज़ सूरतों में अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हमें कस्टमर के पेरेंट्स को भी वेरीफाई करना पड़ता है, या उसके जो रिलेटिव या जो बंदा उसे सेंड कर रहा है। डिपेंड करता है कि फंड्स कितने हैं और कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है या नॉर्मल रिस्क है उसका कस्टमर का। तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है। और बैकग्राउंड चेक
भी काउंटर पार्टीज़ पे किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कस्टमर हो सकता है बाज़ औक़ात कि कस्टमर खुद तो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कस्टमर मनी म्यूल हो सकता है। मनी म्यूल किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे खुद पता नहीं होता कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी उस बंदे को यूज़ कर रही होते हैं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो जो बंदा यूज़ हो रहा है या जिसका अकाउंट यूज़ हो रहा है वो मनी म्यूल कहलाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि काउंटर पार्टीज़ को या तो वेरीफाई किया जाए या फिर एक लेजिटिमेट पर्पस हो उन फंड्स को सेंड करने का। फॉर एग्जांपल अगर लोन लिया है उस शख्स ने, आपके कस्टमर ने किसी और बंदे से, तो वो लोन वन टाइम ही नॉर्मली होता है या सेकंड टाइम हो सकता है, लेकिन अगर कोई बार बार उस बंदे को लोन सेंड कर रहा है तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी होगी। और अगर कोई लोन अगर वाकई सेंड किया गया तो फिर उसका लोन एग्रीमेंट, अगर किसी ने गिफ्ट सेंड किया है तो फिर उसका आप गिफ्ट का डोनेशन लेटर या फिर वेरिफिकेशन जो काउंटर पार्टी की है वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर कस्टमर कहता है कि उसका सैलरी के अलावा कोई और इनकम, बिजनेस इनकम भी है, तो हम फिर उसके बिज़नेस को वेरीफाई करेंगे। वो उसमें KYB होगी बिज़नेस की, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि KYB कैसे करते हैं और उसमें KYB में और KYC में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन हम बिज़नेस को वेरीफाई करेंगे, उसके लिए बिज़नेस की जो सेपरेट स्टेटमेंट होंगी हम उसे देखेंगे, फिर सेम इनवॉइसेस हम देखेंगे कस्टमर की उसके क्लाइंट्स के साथ, और फिर एग्रीमेंट देखेंगे, हम वेरीफाई करेंगे उसकी बिज़नेस एक्टिविटी को, उसकी स्क्रीनिंग होगी। ये सारा कुछ हम करेंगे ताकि ये इंश्योर हो कि वो जो बिज़नेस रन कर रहा है कस्टमर, क्या वो लेजिटिमेट है और उसकी जो एक्टिविटी है वो अलाउड है उस कंट्री की जो रिस्ट्रिक्शन में जिसकी वो सर्विसेज यूज़ कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूशन की जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड है। कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड अगर वेरीफाई हो जाए तो उसकी इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस अप्रूव हो जाती है, और उसके बाद कस्टमर को मज़ीद एक थ्रेशोल्ड या मज़ीद लिमिट अथराइज कर दी जाती है, जिससे जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो कस्टमर के साथ मज़ीद जो बिज़नेस है वो एक स्मूथ तरीके से जारी रहे। और उसके साथ साथ ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस भी कस्टमर पे की जाती है। आल्दो वक्ती तौर पे तो उसका सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई हो गया, लेकिन वो सोर्स ऑफ फंड कितनी देर तक, हमें ये इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो कस्टमर का बिज़नेस है या उसकी जो ईयरली इनकम या ईयरली फंड है वो कितने हो सकते हैं, या उसके बाद हमें कब दोबारा कस्टमर की सोर्स ऑफ फंड को वेरीफाई करना है इन केस अगर वो चेंज होते हैं। तो ये पीरियडिकली भी हो सकता है, या फिर वो थ्रेशोल्ड जो या वो जो लिमिट कस्टमर को असाइन की जाती है, जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती है तो हम दोबारा से कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड वेरीफाई करते हैं, और करना भी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।